श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व को हम श्रवण कर रहे हैं। आज अष्टात्रिंशोऽध्याय। अभी हम 38वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें अर्जुन की उग्र तपस्या और उसके विषय में ऋषियों का भगवान शंकर के साथ वार्तालाप। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्मेजय बोले कि भगवत् श्रोतुमिच्छामि पार्थस्याक्लिष्टकर्मणः विस्तरेण कथामेतां यथास्त्राण्युपलब्धवान्। भगवान, अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती नंदन अर्जुन की यह कथा मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। उन्होंने किस प्रकार अस्त्र प्राप्त किया। पुरुष सिंह महाबाहु तेजस्वी धनंजय उस निर्जन वन में निर्भय के समान कैसे चले गए थे। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उस वन में रहकर पार्थ ने क्या किया। भगवान शंकर तथा देवराज इंद्र को कैसे संतुष्ट किया। विप्रवर, मैं आपकी कृपा से यह सब सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ, आप दिव्य और मानुष सभी वृत्तांत को जानते हैं। ब्राह्मण, मैंने सुना है कि कभी संग्राम में परास्त न होने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान शंकर के साथ अत्यंत अद्भुत, अनुपम और रोमांचकारी युद्ध किया था, जिसे सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ शूरवीर कुंती पुत्रों के हृदय में भी दैन्य हर्ष और विस्मय के कारण कंपकपी छा गई थी। अर्जुन ने और भी जो कार्य किए हों वे सब मुझे बताइए। शूरवीर अर्जुन का अत्यंत सूक्ष्म चरित्र भी ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें थोड़ी सी भी निंदा के लिए स्थान हो। अतः वह सब मुझसे कहिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि तात, पौरव श्रेष्ठ महात्मा अर्जुन की यह कथा दिव्य, अद्भुत और महत्वपूर्ण है। इसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। अनग देव महादेव के साथ अर्जुन के शरीर का जो स्पर्श हुआ था, उससे संबंध रखने वाली यह कथा है। तुम उन दोनों के मिलन का यह वृत्तांत भलीभांति सुनो। राजन, अमित पराक्रमी, महाबली, महाबाहु, कुरुकुल भूषण इंद्रपुत्र अर्जुन, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी और सुस्थिर चित्त वाले थे, युधिष्ठिर की आज्ञा से देवराज इंद्र तथा देवाधिदेव भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कार्य की सिद्धि का उद्देश्य लेकर अपने उस दिव्य गांडीव धनुष और सोने की मूठ वाले खड्ग को हाथ में लिए उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ जाते हुए वे अकेले ही एक भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुँचे, जो नाना प्रकार के फल फूलों से भरा था। भांति भांति के पक्षी जहाँ कलरव कर रहे थे। अनेक जातियों के मृग उस वन में सब ओर विचरते रहते थे तथा कितने ही सिद्ध और चारण निवास कर रहे थे। तदंतर कुंती नंदन अर्जुन के उस निर्जन वन में पहुँचते ही आकाश में शंखों और नगाड़ों का गंभीर घोष गूंज उठा। पृथ्वी पर फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। मेघों की घटा घिरकर आकाश में सब ओर छा गई। उन दुर्गम वनस्थलियों को लांघकर अर्जुन हिमालय के पृष्ठभाग में एक महान पर्वत के निकट निवास करते हुए शोभा पाने लगे। वहां उन्होंने फूलों से सुशोभित बहुत से वृक्ष देखे, जो पक्षियों के मधुर शब्द से गुंजायमान हो रहे थे। उन्होंने वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ जल से भरी हुई शोभामयी कितनी ही नदियां देखी, जिनमें बहुत सी भंवरें उठ रही थी। हंस, कारंडव तथा सारस आदि पक्षी वहाँ मीठी बोली बोलते थे। तटवर्ती वृक्षों पर कोयल मनोहर शब्द बोल रही थी। क्रोंच के कलरव और मयूर की
कोका ध्वनि वहाँ सब ओर गूंजती रहती थी। उन नदियों के आसपास मनोहर वनश्रेणी सुशोभित होती थी। हिमालय के उस शिखर पर पवित्र शीतल और निर्मल जल से भरी हुई उन सुंदर सरिताओं का दर्शन करके अतिथि अर्जुन का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उग्र तेजस्वी महामना अर्जुन वहाँ वन के रमणीय प्रदेश में घूम फिर बड़ी कठोर तपस्या में संलग्न हो गए। कुशा का ही चीर धारण किए तथा दंड और मृग चर्म से विभूषित अर्जुन पृथ्वी पर गिरे हुए सूखे पत्तों का ही भोजन के स्थान में उपयोग करते थे। 1 मास तक तो वे 3-3 रात के बाद केवल फलाहार करके रहे। दूसरे मास को उन्होंने पहले की अपेक्षा दूने दूने समय पर अर्थात 6-6 रात के बाद फलाहार करके व्यतीत किया। तीसरा महीना 15-15 दिन में भोजन करके बिताया। चौथा महीना आने पर सर्वश्रेष्ठ पांडुनंदन महाबाहु केवल वायु पीकर रहने लगे। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहे। अमित तेजस्वी महात्मा अर्जुन के सिर की जटाएं नित्य स्नान करने के कारण विद्युत और कमलों के समान हो गई थी। तदंतर भयंकर तपस्या में लगे हुए अर्जुन के विषय में कुछ निवेदन करने की इच्छा से वहाँ रहने वाले सभी महर्षि पिनाकधारी महादेव जी की सेवा में गए। उन्होंने महादेव जी को प्रणाम करके अर्जुन का वह तदरूप कर्म कह सुनाया। वे बोले, भगवान, ये महातेजस्वी कुंती पुत्र अर्जुन हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित हो अपार एवं उग्र तपस्या में संलग्न है और संपूर्ण दिशाओं को धूमाच्छादित कर रहे हैं। देवेश्वर, वे क्या करना चाहते हैं इस विषय में हम लोगों में से कोई कुछ नहीं जानता है। वे अपनी तपस्या के संताप से हम सब महर्षियों को संतप्त कर रहे हैं, अतः आप उन्हें तपस्या से सद्भाव पूर्वक निवृत्त कीजिए। पवित्र चित्त वाले उन महर्षियों का यह वचन सुनकर भूतनाथ भगवान शंकर इस प्रकार बोले कि नभो विषाद कर्तव्य फाल्गुनम प्रति सर्वशः शीघ्रं गच्छत समृष्टा यथागत मतंद्रितः अहमस्य विजानामि संकल्पम मनसि स्थितम। कि महर्षियों, तुम्हें अर्जुन के विषय में किसी प्रकार का विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत आलस्य रहित हो शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। अर्जुन के मन में जो संकल्प है मैं उसे भलीभांति जानता हूँ। उन्हें स्वर्गलोक की कोई इच्छा नहीं है। वे ऐश्वर्य तथा आयु भी नहीं चाहते। वे जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब मैं आज ही पूर्ण कर दूंगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे सत्यवादी महर्षि प्रसन्न चित्त हो फिर अपने अपने आश्रम को लौट गए। वैशंपायन जी कहते हैं, गतेषु तेषु सर्वेषु तपस्वीषु महात्मसु पिनाकपाणि भगवन् सर्व पाप हरो हरः। कि जन्मेजय उन सब तपस्वी महात्माओं के चले जाने पर सर्व पापहारी पिनाक पाणी भगवान शंकर किरात वेश धारण करके सुवर्णमय वृक्ष के सदृश दिव्य कांति से उद्भासित होने लगे। उनका शरीर दूसरे मेरु पर्वत के समान दीप्तिमान और विशाल था। वे एक शोभायमान धनुष और सर्पों के समान विषाक्त बाण लेकर बड़े वेग से चले, मानो साक्षात अग्निदेव ही देह धारण करके निकले हों। उनके साथ भगवती उमा भी थीं, जिनका व्रत और वेश भी उन्हीं के समान था। अनेक प्रकार के वेश धारण किए भूतगण भी प्रसन्नता पूर्वक उनके पीछे हो लेते थे। इस प्रकार किरात वेश में छिपे हुए श्रीमान शिव सहस्त्रों स्त्रियों से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। भरत वंशी राजन उस समय वह प्रदेश उन सब के चलने फिरने से अत्यंत सुशोभित हो रहा था। एक ही क्षण में वह सारा वन शब्द रहित हो गया। झरनों और पक्षियों तक की आवाज बंद हो गई।
अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन के निकट आकर भगवान शंकर ने अद्भुत देखने वाले मूक नामक अद्भुत दानव को देखा, जो सुअर का सा रूप धारण करके अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था। उस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष और विषैले सर्पों के समान भयंकर बाण हाथ में ले धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके कहा, अरे तू यहाँ आए हुए मुझे निरपराध को मारने की घात में लगा है, इसलिए मैं आज पहले ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देख किरात रूपधारी भगवान शंकर ने उन्हें सहसा रोका और कहा, इंद्रकील पर्वत के समान कांति वाले इस सुअर को पहले से ही मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है, अतः तुम न मारो। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके उस पर प्रहार ही कर दिया। साथ ही महातेजस्वी किरात ने भी उसी एकमात्र लक्ष्य पर बिजली और अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ा। उन दोनों के छोड़े हुए वे दोनों बाण एक ही साथ मूक दानव के पर्वत सदृश विशाल शरीर में लगे, और जैसे पर्वत पर बिजली गड़गड़ाहट वज्रपात का भयंकर शब्द होता है, उसी प्रकार उन दोनों बाणों के आघात का शब्द हुआ। इस प्रकार प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान अनेक बाणों से घायल होकर वह दानव फिर अपने भयानक राक्षस रूप को प्रकट करते हुए मर गया। इसी समय शत्रुनाशक अर्जुन ने सुवर्ण के समान कांतिमान एवं तेजस्वी पुरुष को देखा, जो स्त्रियों के साथ आकर अपने को किरात वेश में छिपाए हुए थे। तब कुंती कुमार ने प्रसन्न चित्त होकर हंसते हुए से कहा, आप कौन हैं और जो इस सोने वन में स्त्रियों से घिरे हुए घूम रहे हैं? सुवर्ण के समान दीप्तिमान पुरुष, क्या आपको इस भयानक वन में भय नहीं लगता? यह सुअर तो मेरा लक्ष्य था, आपने क्यों उस पर बाण मारा? यह राक्षस पहले यही मेरे पास आया था और मैंने इसे काबू में कर लिया था। आपने किसी कामना से इस सूकर को मारा हो या मेरा तिरस्कार करने के लिए किसी दशा में भी मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह मृगया का धर्म नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है। आप पर्वत के निवासी हैं तो भी उस अपराध के कारण मैं आपको जीवन से वंचित कर दूंगा। पांडु नंदन अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात वेशधारी भगवान शंकर जोर जोर से हंस पड़े और सब्यसाची पांडव से मधुर वाणी में बोले कि वीर, तुम हमारे लिए वन के निकट आने के कारण भय न करो। हम तो वनवासी हैं, अतः हमारे लिए इस भूमि पर विचरना सदा उचित ही है। किंतु तुमने यहाँ का दुष्कर निवास कैसे पसंद किया? तपोधन, हम तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए इस वन में सदा ही रहते हैं। तुम्हारे अंगों की प्रभा प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती है। तुम सुकुमार हो और सुख भोगने के योग्य प्रतीत होते हो। इस निर्जन प्रदेश में किस लिए अकेले विचरते हो? अर्जुन ने कहा कि मैं गांडीव धनुष और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का आश्रय लेकर इस महान वन में द्वितीय कार्तिकेय की भांति निर्भय निवास करता हूँ। यह प्राणी हिंसक पशु का रूप धारण करके मुझे ही मारने के लिए यहाँ आया था, अतः इस भयंकर राक्षस को मैंने मार गिराया है। तब किरात रूपधारी शिवजी बोले कि मैंने अपने धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से पहले ही इसे घायल कर दिया था। मेरे ही बाणों की चोट खाकर यह सदा के लिए सो रहा है और यमलोक में पहुंच गया है। मैंने ही पहले इसे अपने बाणों का निशाना बनाया, अतः तुमसे पहले इस पर मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। मेरा अधिकार स्थापित हो चुका था। मेरे ही तीव्र प्रहार से इस दानव को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। मंद बुद्धे, तुम अपने बल के घमंड में आकर अपने दोष दूसरे पर नहीं मढ़ सकते। तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है, अतः अब तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सके।
जीवित नहीं बच सकते। धैर्यपूर्वक सामने खड़े रहो, मैं वज्र के समान भयानक बाण छोड़ूंगा, तुम भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीतने का प्रयास करो। मेरे ऊपर अपने बाण छोड़ो। किरात की वह बात सुनकर उस समय अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाणों से उस पर प्रहार आरंभ कर दिया। तब किरात ने प्रसन्न चित्त से अर्जुन के छोड़े हुए सभी बाणों को पकड़ लिया और कहा, ओ मूर्ख, और बाण मार और बाण मार, इस मर्मभेदी नराचों का प्रहार कर। उसके ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा बाणों की झड़ी सी लगा दी। तदंतर वे दोनों क्रोध में भरकर बारंबार सर्पाकार बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। उस समय उन दोनों की बड़ी शोभा होने लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने किरात पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की, परंतु भगवान शंकर ने प्रसन्न चित्त हो उन सब बाणों को ग्रहण कर लिया। पिनाकधारी शिव दो ही घड़ी में सारी बाण वर्षा को अपने में लीन करके पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। उनके शरीर पर तनिक भी चोट या क्षति नहीं पहुंची थी। अपनी की हुई सारी बाण वर्षा व्यर्थ हुई देख धनंजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे किरात को साधुवाद देने लगे और बोले, अहो, हिमालय के शिखर पर निवास करने वाले इस किरात के अंग तो बड़े सुकुमार हैं, तो भी यह गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों को ग्रहण कर लेता है और तनिक भी व्याकुल नहीं होता। यह कौन है? साक्षात भगवान रुद्रदेव, यक्ष देवता अथवा असुर तो नहीं है। यह श्रेष्ठ पर्वत पर देवताओं का आना जाना होता रहता है। इस श्रेष्ठ पर्वत पर देवताओं का आना जाना लगा ही रहता है। मैंने सहस्त्रों बार जिन बाण समूहों की वृष्टि की है, उनका वेग पिनाकधारी भगवान शंकर के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता। यदि यह रुद्रदेव से भिन्न व्यक्ति है, तो यह देवता हो या यक्ष, मैं इसे तीखे बाणों से मारकर अभी यमलोक भेजता हूँ। राजन, यह सोचकर प्रसन्न चित्त अर्जुन ने सहस्त्रों किरणों को फैलाने वाले भगवान भास्कर की भांति सैकड़ों मर्मभेदी नाराचों का प्रहार किया, परंतु त्रिशूलधारी भूत भावन भगवान भवन ने हर्ष भरे हृदय से उन सब नाराचों को उसी प्रकार आत्मसात कर लिया जैसे पर्वत पत्थरों की वर्षा को कर लेता है। उस समय एक ही क्षण में अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो चले। उन बाणों का इस प्रकार विनाश देखकर उनके मन में बड़ा भय समा गया। विजय अर्जुन ने उस समय भगवान अग्निदेव का चिंतन किया, जिन्होंने खांडव वन में प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें 2 अक्षय तुणीर प्रदान किए थे। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे सारे बाण नष्ट हो गए, अब मैं धनुष से क्या चलाऊंगा? यह कोई अद्भुत पुरुष है जो मेरे सारे बाणों को खाए जा रहा है। अच्छा, अब मैं शूल के अग्रभाग से घायल किए जाने वाले हाथी की भांति इसे धनुष की कोटी नोक में मारकर दंडधारी यमराज के लोक में पहुंचा देता हूँ। ऐसा विचार कर महातेजस्वी अर्जुन ने किरात को अपने धनुष की कोटी से पकड़कर उसकी प्रत्यंचा में उसके शरीर को फंसाकर खींचा और वज्र के समान दूसह मुष्टि प्रहार से पीड़ित करना प्रारंभ किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुंती कुमार अर्जुन ने जब धनुष की कोटी से प्रहार किया, तब उस पर्वतीय किरात ने अर्जुन के उस दिव्य धनुष को भी अपने में लीन कर लिया। तदंतर धनुष के ग्रस्त हो जाने पर अर्जुन हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए और युद्ध का अंत कर देने की इच्छा से वेगपूर्वक उस पर आक्रमण किया। उनकी वह तलवार पर्वतों पर भी कुंठित नहीं होती थी। कुरुनंदन, अर्जुन ने अपने भुजाओं की पूरी शक्ति लगाकर किरात के मस्तक पर उस तीक्ष्ण धार वाली तलवार से वार किया, परंतु उसके मस्तक से टकराते ही वह उत्तम तलवार टूक टूक होकर गिर गई। तब अर्जुन ने वृक्षों और शिलाओं से युद्ध करना आरंभ किया। तब विशाल काय किरात रूपधारी भगवान शंकर ने उन वृक्षों और शिलाओं को भी ग्रहण कर लिया। यह देखकर महाबली कुंती कुमार अपने वज्र तुल्य मुक्कों से दुर्धर्ष किरात सदृश रूप वाले भगवान शिव पर प्रहार करने लगे। उस समय क्रोध के आवेश से
अर्जुन के मुख से धूम प्रकट हो रहा था। तदंतर किरात रूपधारी भगवान शिव भी अत्यंत दारुण और इंद्र के वज्र के समान दुस्सह मुक्कों से मारकर अर्जुन को पीड़ा देने लगे थे। फिर तो घमासान युद्ध में लगे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा किरात रूपधारी शिव के मुक्कों का एक दूसरे के शरीर पर प्रहार होने से बड़ा भयंकर चट चट शब्द होने लगा। वृत्रासुर और इंद्र के समान उन दोनों का वह रोमांचकारी महायुद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। तत्पश्चात बलवान वीर अर्जुन ने अपनी छाती से किरात को बड़े जोर से मारा। तब महाबली किरात ने भी विपरीत चेष्टा करने वाले पांडुनंदन अर्जुन पर आघात किया। उन दोनों की भुजाओं के टकराने और वक्षस्थलों के संघर्ष से उनके अंगों में धूम और चिंगारियों के साथ आग प्रकट हो जाती थी। तदंतर महादेव जी ने अपने अंगों से दबाकर अर्जुन को अच्छी तरह पीड़ा दी और उनके चित्त को मूर्छित सा करते हुए उन्होंने तेज तथा रोष से उनके ऊपर अपना पराक्रम प्रकट किया। भारत, तदंतर देवाधिदेव महादेव जी के अंगों से अवरुद्ध हो अर्जुन अपने पीड़ित अवयवों के साथ मिट्टी के लोंदे से दिखाई देने लगे। महात्मा भगवान शंकर के द्वारा भली भांति नियंत्रित हो जाने के कारण अर्जुन की श्वास प्रक्रिया बंद हो गई। वे निष्प्राण की भांति चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी तक उसी अवस्था में पड़े रहने के पश्चात जब अर्जुन को चेत हुआ तब वे उठकर खड़े हो गए। उस समय उनका शरीर खून से लथपथ हो रहा था और वे बड़े दुखी हो गए थे। तब वे शरणागत वत्सल पिनाकधारी भगवान शिव की शरण में गए और मिट्टी की वेदी बनाकर उसी पर पार्थिव शिव की स्थापना करके पुष्पमाला के द्वारा उनका पूजन किया। कुंती कुमार ने जो माला पार्थिव शिव पर चढ़ाई थी वह उन्हें किरात के मस्तक पर पड़ी दिखाई दी। यह देखकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन हर्ष से उल्लसित हो अपने आपे में आ गए और किरात रूपी भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। उस समय तपस्या के कारण उनके समस्त अवयव क्षीण हो रहे थे। वे महान आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सर्व पापहारी भगवान भव उन पर बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले कि भवउवाच भो भो फाल्गुन तुष्टोऽस्मि कर्मणा प्रतिमेन ते शौर्येणानेन धृत्या च क्षत्रियो नास्ति में समः। भगवान शिव ने कहा, फाल्गुन, मैं तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम, शौर्य और धैर्य से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है। अनघ, तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है। महाबाहु सर्वश्रेष्ठ भरत श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरी ओर देखो। विशाल लोचन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम पहले के नर नामक ऋषि हो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर वे चाहे संपूर्ण देवता ही क्यों ना हो विजय पाओगे। मैं तुम्हारे प्रेमवश तुम्हें अपना पाशुपतास्त्र दूंगा जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। तुम क्षण भर में मेरे उस अस्त्र को धारण करने में समर्थ हो जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर अर्जुन ने शूलपाणी महातेजस्वी महादेव जी का देवी पार्वती सहित दर्शन किया। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार उनके आगे पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और सिर से प्रणाम करके शिवजी को प्रसन्न किया। अर्जुन ने कहा कि जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवदेव महादेव, आप भग देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले हैं। आपकी ग्रभा में नील चिन्ह शोभा पा रहा है। आप अपने मस्तक पर सुंदर जटा धारण करते हैं। प्रभु, मैं आपको समस्त कारणों में सर्वश्रेष्ठ कारण मानता हूँ। आप त्रिनेत्रधारी तथा सर्वव्यापी हैं।
सर्व संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। देव, यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। अजेयस्तं त्रिभिर्लोकैः सदेवासुरमानुषैः शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे। कि देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग भी आपको पराजित नहीं कर सकते। आप ही विष्णु रूप शिव तथा शिव रूप विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हरिहर रूप आप भगवान को नमस्कार है। आपके ललाट में तृतीय नेत्र शोभा पाता है। आप जगत का संहारक होने के कारण सर्व कहलाते हैं। भक्तों की अभिष्ट कामनाओं की वर्षा करने के कारण आपका नाम मीढ़वान वर्षणशील है। अपने हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पिनाक रक्षक, सूर्य स्वरूप, मंगल कारक और सृष्टिकर्ता आप परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान सर्वभूत महेश्वर, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप भूत गणों के स्वामी, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले तथा जगत के कारण के भी कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों से परे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप तथा भक्तों के पापों को हरने वाले हैं। कल्याणकारी भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान, मैं आपके ही दर्शन की इच्छा लेकर इस महान पर्वत पर आया हूँ। देवेश्वर, यह शैल शिखर तपस्वियों का उत्तम स्थान, आश्रय तथा आपका प्रिय निवास स्थान है। प्रभु, संपूर्ण जगत आपके चरणों में वंदन करता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए। महादेव, अत्यंत साहसवश मैंने जो आपके साथ यह युद्ध किया है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। यह अनजाने में मुझसे बन गया है। शंकर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी उस धृष्टता को क्षमा कीजिए। जन्मेजय, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब महातेजस्वी भगवान वृषध्वज ने अर्जुन का सुंदर हाथ पकड़कर उनसे हंसते हुए से कहा, मैंने तुम्हारा अपराध पहले से ही क्षमा कर दिया। फिर उन्हें दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगाया और प्रसन्न चित्त हो वृष के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले भगवान रुद्र ने पुनः कुंती कुमार को सांत्वना देते हुए कहा कि नरत्वं पूर्वदेवे वै नारायण सहायवान वरदयां तप्तवानुग्रं तपो वर्षायुतान् बहुन् त्वयि वा परमं तेजो विष्णुवा पुरुषोत्तमे युवाभ्यां पुरुषग्राभ्यं तेजसा धार्यते जगत। अर्जुन, तुम पूर्व शरीर में नर नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे। नारायण तुम्हारे सखा हैं। तुमने बद्रिकाश्रम में अनेक सहस्त्र वर्षों तक उग्र तपस्या की है। तुम में अथवा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में उत्कृष्ट तेज है। तुम दोनों पुरुष रत्नों ने अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। प्रभु, तुमने और श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिषेक के समय मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले महान धनुष को हाथ में लेकर बहुत से दानवों का वध किया था। पुरुष प्रवर पार्थ, तुम्हारे हाथ में रहने योग्य यही वह गांडीव धनुष है जिसे मैंने माया का आश्रय लेकर अपने में विलीन किया था। कुरुनंदन, और ये रहे तुम्हारे दोनों अक्षय तुणीर जो सर्वथा तुम्हारे ही योग्य हैं। कुंती कुमार, तुम्हारे शरीर में चोट पहुंची है, वह सब दूर होकर तुम निरोग हो जाओगे। पार्थ, तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम, तुम मुझसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। मानद, मर्त्यलोक अथवा स्वर्गलोक में भी कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं है। शत्रुदमन, क्षत्रिय जाति में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। अर्जुन बोले, भगवान वृषध्वज, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे इच्छानुसार वर देते हैं तो प्रभु, मैं उस भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपत को प्राप्त करना चाहता हूँ जिसका नाम ब्रह्माशिर है। आप भगवान रुद्र ही जिनके देवता हैं, जो भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला तथा दारुण प्रलय काल में संपूर्ण जगत का संहार करने वाला है। महादेव,
कर्ण, भीष्म, कृप, द्रोणाचार्य आदि के साथ मेरा महान युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में मैं आपकी कृपा से उन सब पर विजय पा सकूं, इसके लिए दिव्यास्त्र चाहता हूँ। मुझे वह अस्त्र प्रदान कीजिए जिससे संग्राम में दानवों, राक्षसों, भूतों, पिशाचों, गंधर्वों तथा नागों को भस्म कर सकूं। जिस अस्त्र के अभिमंत्रित करते ही सहस्त्रों शूल, देखने में भयंकर गदाएं और विषैले सर्पों के समान बाण प्रकट करते हों, उस अस्त्र को पाकर मैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा सदा कटु भाषण करने वाले सूत पुत्र कर्ण के साथ भी युद्ध में लड़ सकूं। भग देवता की आंखें नष्ट करने वाले भगवन, आपके समक्ष यह मेरा सबसे पहला मनोरथ है। आप ही के कृपा प्रसाद से पूर्ण हो सकता है। आप ऐसा करें जिससे मैं सर्वथा शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सकूं। भगवान महादेव जी ने कहा कि ददामि तिस्त्रम दैता महम पाशुपतम विभो समर्थो धारणे मोक्ष संहारे चासि पांडव, कि पराक्रमशाली पांडु कुमार, मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण अथवा वायु देवता भी नहीं जानते, फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे। परंतु कुंती कुमार, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो यह संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा न जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष बाण द्वारा भी शत्रु को नष्ट कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन तुरंत ही पवित्र एवं एकाग्र चित्त हो शिष्य भाव से भगवान विश्वेश्वर की शरण गए और बोले, भगवान, मुझे इस पाशुपतास्त्र का उपदेश कीजिए। तब भगवान शिव ने रहस्य और उपसंहार सहित पाशुपतास्त्र का उन्हें उपदेश दिया। उस समय वह अस्त्र जैसे पहले त्रिनेत्रधारी उमापति शिव जी की सेवा में उपस्थित हुआ था, उसी प्रकार मूर्तिमान यमराज तुल्य पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के पास आ गया। तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर उसे ग्रहण किया। अर्जुन के पाशुपतास्त्र ग्रहण करते ही पर्वत, वन, वृक्ष, समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आकरों, खानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी थी। उस शुभ मुहूर्त के आते ही शंख और दुंदुभियों के शब्द होने लगे थे। सहस्त्रों भेरियां बज उठी। आकाश में वायु के टकराने का महान शब्द होने लगा। तदंतर वह भयंकर अस्त्र मूर्तिमान हो अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी रूप से अमित पराक्रमी पांडुनंदन अर्जुन के पार्श्व भाग में खड़ा हो गया। यह बात देवताओं और दानवों ने प्रत्यक्ष देखी। भगवान शंकर के स्पर्श करने से अमित तेजस्वी अर्जुन के शरीर में जो भी कुछ अशुभ था वह नष्ट हो गया। उस समय भगवान त्रिलोचन ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि तुम स्वर्गलोक को जाओ। राजन, तब अर्जुन ने भगवान के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे। तत्पश्चात देवताओं के स्वामी जितेंद्रिय एवं परम बुद्धिमान कैलाशवासी उमा बल्लभ भगवान शिव ने पुरुष प्रवर अर्जुन को वह महान गांडीव धनुष दे दिया जो दैत्यों और पिशाचों का संहार करने वाला था, जिसके तट शिखर कंदराएं हिमाच्छादित होने के कारण श्वेत दिखाई देती हैं। पक्षी और महर्षिगण सदा जिसका सेवन करते हैं, उस मंगलमय गिरिश्रेष्ठ इंद्रकील को छोड़कर भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ अर्जुन के देखते देखते आकाश मार्ग से चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, अर्जुन के देखते देखते पिनाकधारी भगवान वृषध्वज अदृश्य हो गए, मानो भुवन भास्कर भगवान सूर्य अस्त हो गए हों। भारत, तदंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हूँ।
भगवान का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है कि त्रिनेत्रधारी सर्व पापहारी एवं अभिष्ट वर देने वाले पिनाक पाणी भगवान शंकर ने मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दिया और अपने कर कमलों से मेरे अंगों का स्पर्श किया है। आज मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानता हूँ। साथ ही यह विश्वास करता हूँ कि महासमर में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूँ। अब मेरा अभिष्ट प्रयोजन सिद्ध हो गया। इस प्रकार चिंतन करते हुए अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन के पास जल के स्वामी श्रीमान वरुण देव जल जंतुओं से घिरे हुए आ पहुँचे। उनकी अंग का कांति वैदुर्य मणि के समान थी और वे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। नागों, नद और नदियों के देवताओं, दैत्यों तथा साध्य देवताओं के साथ जल जंतुओं के स्वामी जितेंद्रिय वरुण देव ने उस स्थान को अपने शुभागमन से सुशोभित किया। तदंतर स्वर्ण के समान शरीर वाले भगवान कुबेर महातेजस्वी विमान पर वहां आए। उनके साथ बहुत से यक्ष भी थे। वे अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित से कर रहे थे। उनका दर्शन अद्भुत एवं बड़ा अनुपम था। परम सुंदर श्रीमान धनाध्यक्ष कुबेर अर्जुन को देखने के लिए वहां पधारे थे। इसी प्रकार समस्त जगत का अंतः करने वाले श्रीमान प्रतापी यमराज ने प्रत्यक्ष रूप में वहां दर्शन दिया। उनके साथ मानव शरीरधारी विश्व भावन पितृगण भी थे। उनके हाथ में दंड शोभा पा रहा था। संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाले अचिंत्यात्मा सूर्य पुत्र धर्मराज अपनी तेजस्वी विमान से तीनों लोकों, गुह्यकों, गंधर्वों तथा नागों को प्रकाशित कर रहे थे। प्रलय काल उपस्थित होने पर दिखाई देने वाले द्वितीय सूर्य की भांति उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उन सब देवताओं ने उस महापर्वत के विचित्र एवं तेजस्वी शिखरों पर पहुंचकर वहां तपस्वी अर्जुन को देखा। तत्पश्चात 2 ही घड़ी के बाद भगवान इंद्राणी के साथ ऐरावत की पीठ पर बैठकर वहां आए। देवताओं के समुदाय ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे शुभ्र वर्ण के मेघ खंड से आच्छादित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। बहुत से तपस्वी ऋषि तथा गंधर्वगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे उस पर्वत के शिखर पर आकर ठहर गए, मानो वहां सूर्य प्रकट हो गया हो। तदंतर मेघ के समान गंभीर स्वर वाले परम धर्मज्ञ एवं बुद्धिमान यमराज दक्षिण दिशा में स्थित हो यह शुभ वचन बोले, अर्जुन, हम सब लोकपाल यहाँ आए हुए हैं। तुम हमें देखो, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। तुम हमारे दर्शन के अधिकारी हो। तुम महामना एवं महाबली पुरातन महर्षि नर हो। तात, ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुमने मानव शरीर ग्रहण किया है। अनघ वसुओं के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी और परम धर्मात्मा पितामह भीष्म को तुम संग्राम में जीत लोगे। भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित क्षत्रिय समुदाय भी, जिसका स्पर्श अग्नि के समान भयंकर है, तुम्हारे द्वारा पराजित होगा। कुरुनंदन, मानव शरीर में उत्पन्न हुए महाबली दानव तथा निपात कवच नामक दैत्य भी तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे। धनंजय, संपूर्ण जगत को उष्णता प्रदान करने वाले मेरे पिता भगवान सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी कर्ण भी तुम्हारा वध्य होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले कुंती कुमार, देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के जो अंश पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, वे युद्ध में तुम्हारे द्वारा मारे जाकर अपने कर्म फल के अनुसार यथोचित गति प्राप्त करेंगे। फाल्गुन, संसार में तुम्हारी अक्षय कीर्ति स्थापित होगी। तुमने यहाँ महासमर में साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया है। महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर तुम्हें इस पृथ्वी का भार भी हल्का करना है। अतः यह मेरा दंडास्त्र ग्रहण करो। इसका वेग कहीं कहीं भी कुंठित नहीं होता। इसी अस्त्र के द्वारा तुम बड़े बड़े कार्य सिद्ध करोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन,
कुंती कुमार अर्जुन ने विधि पूर्वक मंत्र उपचार प्रयोग और उपसंहार सहित उस अस्त्र को ग्रहण किया। इसके बाद जल जंतुओं के स्वामी मेघ के समान श्याम कांति वाले प्रभावशाली वरुण पश्चिम दिशा में खड़े हो इस प्रकार बोले, पार्थ, तुम क्षत्रियों में प्रधान एवं क्षत्रिय धर्म में स्थित हो। विशाल तथा लाल नेत्र वाले अर्जुन, मेरी ओर देखो, मैं जल का स्वामी वरुण हूँ। कुंती कुमार, मेरे दिए हुए इन वरुण पाशों को रहस्य और उपसंहार सहित ग्रहण करो। इनके वेग को कोई भी रोक नहीं सकता। वीर, मैं इन पाशों द्वारा तारकामय संग्राम में सहस्त्रों महाकाय दैत्य को बांध लिया था मैंने। अतः महाबली पार्थ, मेरे कृपा प्रसाद से प्रकट हुए इन पाशों को तुम ग्रहण करो। इनके द्वारा आक्रमण करने पर मृत्यु भी तुम्हारे हाथ से नहीं छूट सकती। इस अस्त्र के द्वारा जब तुम संग्राम भूमि में विचरण करोगे, उस समय यह सारी वसुंधरा क्षत्रियों से शून्य हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। जन्मेजय, वरुण और यम के दिव्यास्त्र प्रदान कर चुकने पर कैलाश निवासी धनाध्यक्ष कुबेर ने कहा, महाबली बुद्धिमान पांडुनंदन, मैं भी तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम अपराजित वीर हो, तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। सभ्यसाचिन महाबाहो, पुरातन देव सनातन पुरुष, पूर्व कल्पों में मेरे साथ तुमने सदा तप के द्वारा परिश्रम उठाया है। नरश्रेष्ठ, आज तुम्हें देखकर यह दिव्यास्त्र प्रदान करता हूँ। महाबाहो, इसके द्वारा तुम दुर्जय मानवेतर प्राणियों को भी जीत लोगे। तुम मुझसे शीघ्र ही इस अत्युत्तम अस्त्र को ग्रहण कर लो। तुम इसके द्वारा दुर्योधन की सारी सेनाओं को जलाकर भस्म कर डालोगे। यह मेरा परम प्रिय अंतर्धान नामक अस्त्र है, इसे ग्रहण करो। यह ओज, तेज और कांति प्रदान करने वाला, शत्रु सेना को सुला देने वाला और समस्त वैरियों को विनाश करने वाला है। परमात्मा शंकर ने जब त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का विनाश किया था, उस समय इस अस्त्र का उनके द्वारा प्रयोग किया गया था, जिससे बड़े बड़े असुर दग्ध हो गए थे। सत्य पराक्रमी और मेरु के समान गौरवशाली पार्थ, तुम्हारे लिए यह अस्त्र मैंने उपस्थित किया है, तुम इसे धारण करने के योग्य हो। तब कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु महाबली अर्जुन ने कुबेर के उस अंतर्धान नामक दिव्य अस्त्र को ग्रहण किया। तदंतर देवराज इंद्र ने अनायासी महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन को मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मेघ और दुंदुभि के समान गंभीर स्वर से कहा कि महाबाहो कुंती कुमार, तुम पुरातन शासक हो, तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है, तुम साक्षात देवगति को प्राप्त हुए हो। शत्रु दमन, तुम्हें देवताओं का बड़ा भारी कार्य सिद्ध करना है। महाद्युते, तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वर्गलोक में चलना है। मातली के द्वारा जोता हुआ दिव्य रथ तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आने वाला है। कुरुनंदन, वही स्वर्ग में मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। उस पर्वत शिखर पर एकत्र हुए उन सभी लोकपालों का दर्शन करके परम बुद्धिमान धनंजय को बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात महातेजस्वी अर्जुन ने वहां पधारे हुए लोकपालों का मीठे वचन, जल और फलों के द्वारा भी विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद इच्छा अनुसार मन के समान वेग वाले समस्त देवता अर्जुन के प्रति सम्मान प्रकट करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुरुषोत्तम अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ एवं पूर्ण मनोरथ माना। वैशंपायन जी कहते हैं, गतेषु लोकपालेषु पार्थ शत्रु निवर्हणा चिंतयामास राजेंद्र देवराथ राजरथम प्रति। जन्मेजय, लोकपालों के चले जाने पर शत्रु संहारक अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ का चिंतन किया। निद्रा विजय बुद्धिमान पार्थ के चिंतन करते ही मातली सहित महातेजस्वी रथ वहां आ गया। वह रथ आकाश को अंधकार शून्य, मेघों की घटा को विदीर्ण और महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण सा कर रहा था।
उस रथ में तलवार, भयंकर शक्ति, उग्र गदा, दिव्य प्रभावशाली प्रास, अत्यंत कांतिमती विद्युत अशनी एवं चक्रयुक्त भारी बजने वाले प्रस्तर के गोले रखे हुए थे, जो चलाते समय हवा में सनसनाहट पैदा करते थे तथा जिसने वज्र गर्जन और महामेघों की गंभीर ध्वनि के समान शब्द होते थे। उस स्थान में अत्यंत भयंकर तथा प्रज्वलित मुख वाले विशालकाय सर्प मौजूद थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति ढेर के ढेर युद्ध में फेंकने योग्य पत्थर भी रखे हुए थे। वायु के समान वेग वाली 10,000 श्वेत पीत रंग वाले घोड़े नेत्रों में चकचौंध पैदा करने वाले उस दिव्य मायामय रथ को वहन कर रहे थे। और अर्जुन के उस रथ पर अत्यंत नील वर्ण वाले महातेजस्वी वैजयंत नामक इंद्रध्वज को फहराता देखा। उसकी श्याम सुषमा नील कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। उस ध्वजा के दंड में सुवर्ण मड़ा हुआ था। महाबाहु कुंती कुमार ने उस रथ पर बैठे हुए सारथी की ओर देखा, जो तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित था। उसे देखकर उन्होंने कोई देवता ही समझा। इस प्रकार विचार करते हुए अर्जुन के सन्मुख उपस्थित हो मातली ने विनीत भाव से कहा कि मातली बोला, इंद्र कुमार, श्रीमान देवराज इंद्र आपको देखना चाहते हैं। यह उनका प्रिय रथ है, आप उस पर शीघ्र आरूढ़ होइए। आपके पिता देवेश्वर शतक्रतु ने मुझसे कहा है कि तुम कुंती नंदन अर्जुन को यहाँ ले आओ, जिससे सब देवता उन्हें देखें। देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरे हुए इंद्र आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देवराज की आज्ञा से इस लोक से मेरे साथ देवलोक को चलिए, वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आइएगा। अर्जुन ने कहा, मातले आप जल्दी चलिए, अपने उस उत्तम रथ पर पहले आप चढ़िए। यह सैकड़ों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले महान सौभाग्यशाली यज्ञ परायणा भूमि पालों, देवताओं अथवा दानवों के लिए भी इस उत्तम रथ पर आरूढ़ होना कठिन है। जिन्होंने तपस्या ही नहीं की है, वे इस महान दिव्य रथ का दर्शन या स्पर्श भी नहीं कर सकते। फिर इस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। साधु सारथे, आप इस रथ पर स्थिरता पूर्वक बैठकर जब घोड़ों को काबू में कर लें, तब जैसे पुण्यात्मा सन्मार्ग पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार पीछे मैं भी इस रथ पर आरूढ़ होऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का यह वचन सुनकर इंद्र सारथी मातली शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और बागडोर खींचकर घोड़ों को काबू में किया। तदंतर कुरुनंदन कुंती कुमार अर्जुन ने प्रसन्न मन से गंगा में स्नान किया और पवित्र हो विधि पूर्वक जपने योग्य मंत्र का जप किया। फिर विधि पूर्वक न्यायोचित रीति से पितरों का तर्पण करके विस्तृत शैलराज हिमालय से विदा लेने का उपक्रम किया। गिरिराज, तुम साधु महात्माओं, पुण्यात्मा, मुनियों तथा स्वर्ग मार्ग की अभिलाषा रखने वाले पुण्यकर्मा मनुष्यों के सदा शुभ आश्रय हो। गिरिराज, तुम्हारे कृपा प्रसाद से सदा कितने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्वर्ग में जाकर व्यथा रहित हो देवताओं के साथ विचरते हैं। अद्रिराज, महाशैल, मुनियों के निवास स्थान, तीर्थों से विभूषित हिमालय, मैं तुम्हारे शिखर पर सुखपूर्वक रहा हूँ, अतः तुमसे आज्ञा मांगकर यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारे शिखर, कुंज, वन, नदियाँ, झरने और परम पुण्यमय तीर्थ स्थान मैंने अनेक बार देखे हैं। यहाँ के विभिन्न स्थानों से सुगंधित फल लेकर भोजन किए हैं। तुम्हारे शरीर से प्रकट हुए परम सुगंधित प्रचुर जल का सेवन किया है। तुम्हारे झरने का अमृत के समान स्वादिष्ट जल मैंने प्रतिदिन पान किया है। प्रभु नागराज, जैसे शिशु अपने पिता के अंक में बड़े सुख से रहता है, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारी गोद में आमोद पूर्वक क्रीड़ाएं की हैं। शैलराज, अप्सराओं से व्यक्त और वैदिक मंत्रों के उच्च घोष से प्रतिध्वनित तुम्हारे शिखरों पर मैंने प्रतिदिन बड़े सुख से निवास किया है।
ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन शैलराज से आज्ञा मांगकर उस दिव्य रथ को देदीप्यमान करते हुए से उस पर आरूढ़ हो गए, मानो सूर्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हों। परम बुद्धिमान कुरुनंदन अर्जुन बड़े प्रसन्न होकर उस अद्भुत चाल से चलने वाले सूर्य स्वरूप दिव्य रथ के द्वारा ऊपर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे धर्मात्मा मनुष्यों के दृष्टि पथ से दूर हो गए। ऊपर जाकर उन्होंने सहस्त्रों अद्भुत विमान देखे। वहाँ न सूर्य प्रकाशित होते हैं न चंद्रमा, अग्नि की प्रभा भी वहाँ काम नहीं देती। वहाँ स्वर्ग के निवासी अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होते हैं। यहाँ प्रकाशमान तारों के रूप में जो दूर होने के कारण दीपक की भांति छोटे और बड़े प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं, उन सभी प्रकाशमान स्वरूपों को पांडव नंदन अर्जुन ने देखा, जो अपने अपने अधिष्ठानों में अपनी ही ज्योति से देदीप्यमान हो रहे थे। उन लोकों में वे सिद्ध राजर्षि वीर निवास करते थे, जो युद्ध में प्राण देकर वहां पहुंचे थे। सैकड़ों झुंड के झुंड तपस्वी पुरुष स्वर्ग में जा रहे थे, जिन्होंने तपस्या द्वारा उस पर विजय पाई थी। सूर्य के समान प्रकाशमान सहस्त्रों गंधर्वों, गुह्यकों, ऋषियों तथा अप्सराओं के समूह को और उनके स्वतः प्रकाशित होने वाले लोकों को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता था। अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक मातली से उनके विषय में पूछा। तब मातली ने उनसे कहा, कुंती कुमार, ये वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। विभो, उन्हीं को भूतल पर आपने तारों के रूप में चमकते देखा है। तदंतर अर्जुन ने स्वर्ग द्वार पर खड़े हुए सुंदर विजयी गजराज ऐरावत को देखा, जिसके 4 दांत बाहर निकले हुए थे। वह ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक शिखरों से सुशोभित कैलाश पर्वत ही हो। कुरु पांडव शिरोमणि अर्जुन सिद्धों के मार्ग पर आकर वैसे ही शोभा पाने लगे, जैसे पूर्व काल में भूपाल शिरोमणि मानधाता सुशोभित होते थे। कमल नयन अर्जुन ने उस पुण्यात्मा राजाओं के लोकों में भ्रमण किया। इस प्रकार महायशस्वी पार्थ ने स्वर्गलोक में विचरते हुए आगे जाकर इंद्रपुरी अमरावती का दर्शन किया। वैशंपायन जी कहते हैं, ददर्श सपुरीं रम्यां सिद्धचारण सेवितां सर्वर्तुर कुसुमयी पुण्ययी पादपैरूपशोभितां। राजन, अर्जुन ने सिद्धों और चारणों से सेवित उस रम्य अमरावतीपुरी को देखा, जो सभी ऋतुओं के कुसुमों से विभूषित पुण्यमय वृक्षों से सुशोभित था। वह सुगंध युक्त कमल तथा पवित्र गंध वाले अन्य पुष्पों की पवित्र गंध से मिली हुई वायु मानो व्यजन डुला रही थी। अप्सराओं से सेवित दिव्य नंदन वन का उन्होंने दर्शन किया, जो दिव्य पुष्पों से भरे हुए वृक्षों द्वारा मानो उन्हें अपने पास बुला रहा था। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्र से दूर हैं तथा जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखा दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओं के उस लोक का दर्शन भी नहीं कर सकते। जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है, व्रत का पालन नहीं किया है, जो वेद और श्रुतियों के स्वाध्याय से दूर रहे हैं, जिन्होंने तीर्थों में स्नान नहीं किया है तथा जो यज्ञ और दान आदि सत्कर्मों से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों को भी उस पुण्य लोक का दर्शन नहीं हो सकता। जो यज्ञ में विघ्न डालने वाले नीच, शराबी, गुरुपत्नीगामी, मांसाहारी तथा दुरात्मा हैं, वे तो किसी भी प्रकार उस दिव्य लोक का दर्शन पा नहीं सकते। जहाँ सब और दिव्य संगीत गूंज रहा था, उस दिव्य वन का दर्शन करते हुए महाबाहु अर्जुन ने देवराज इंद्र की प्रिय नगरी अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। वहाँ स्वेच्छानुसार गमन करने वाले देवताओं के सहस्त्रों विमान स्थिर भाव से खड़े थे और हजारों इधर उधर आते जाते थे। उन सब को पांडुनंदन अर्जुन ने देखा। उस समय गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी। फूलों की सुगंध का भार वहन करने वाली पवित्र मंद मंद वायु मानो उनके लिए चबर डुला रही थी। तदंतर देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायासी महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन का स्वागत किया। कहीं उन्हें आशीर्वाद मिलता और कहीं स्तुति प्रशंसा प्राप्त होती थी।
स्थान स्थान पर दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि से उनका स्वागत हो रहा था। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन शंख और दुंदुभियों के गंभीर नाद से गूंजते हुए सुरभीथी नाम से प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र मार्ग पर चलने लगे। इंद्र की आज्ञा से कुंती कुमार का सब ओर स्तवन हो रहा था और इस प्रकार वे गंतव्य मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। वहाँ साध्य विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र तथा विशुद्ध ब्रह्मर्षिगण और अनेक राजर्षिगण एवं दिलीप आदि बहुत से राजा, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हूहू आदि गंधर्वगण विराजमान थे। शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उन सब से विधिपूर्वक मिलकर अंत में 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र का दर्शन किया। उन्हें देखते ही महाबाहु पार्थ उस उत्तम रथ से उतर पड़े और देवेश्वर पिता पाक शासक इंद्र को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था जिसमें मनोहर स्वर्णमय दंड शोभा पा रहा था। उनके उभय पार्श्व में दिव्य सुगंध से वासित चवर डुलाए जा रहे थे। विश्वावसु आदि गंधर्व स्तुति और वंदना पूर्वक उनके गुण गाते थे। श्रेष्ठ महर्षिगण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के इंद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा उनका स्तवन कर रहे थे। तदंतर बलवान कुंती कुमार ने निकट जाकर देवेंद्र के चरणों में मस्तक रख दिया और उन्होंने अपनी गोल गोल मोटी भुजाओं से उठाकर अर्जुन को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने देवर्षि गण सेवित पवित्र सिंहासन पर उन्हें पास ही बिठा लिया। तब शत्रु भीनों का संहार करने वाले देवराज ने विनीत भाव से आए हुए अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। उस समय सहस्त्र नेत्रधारी देवेंद्र के आदेश से उनके सिंहासन पर बैठे हुए अपरिमित प्रभावशाली कुंती कुमार दूसरे इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। इसके बाद वृत्रासुर के शत्रु इंद्र ने पवित्र गंध युक्त हाथ से बड़े प्रेम के साथ अर्जुन को सब प्रकार से आश्वासन देते हुए उनके सुंदर मुख का स्पर्श किया। अर्जुन की सुंदर विशाल भुजाएं प्रत्यंचा खींचकर बाण चलाने की रगड़ से कठोर हो गई थी। वे देखने में सोने के खंभे जैसी जान पड़ती थी। देवराज उन भुजाओं पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। वज्रधारी इंद्र वज्र धारण जनित चिन्ह से सुशोभित दाहिने हाथ से अर्जुन को बार बार सांत्वना देते हुए उनकी भुजाओं को धीरे धीरे थपथपाने लगे। सहस्त्र नयनों से सुशोभित वृत्रसूदन इंद्र निद्रा विजयी अर्जुन को मुस्कुराते हुए से देख रहे थे। उस समय इंद्र की आंखें हर्ष से खिल उठी थीं। वे उन्हें देखने से तृप्त नहीं होते थे। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उदित हुए सूर्य और चंद्रमा आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र और कुंती कुमार अर्जुन देव सभा को सुशोभित कर रहे थे। उस समय वहाँ सामगान में निपुण तुम्बुरु आदि श्रेष्ठ गंधर्वगण सामगान के नियमानुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथा गान करने लगे। घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंड गौरी, वरुथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा और मधुरस्वरा ये तथा और भी सहस्त्रों अप्सराएं वहाँ इंद्र सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगीं। वे कमल लोचना अप्सराएं सिद्ध पुरुषों के भी चित्त को प्रसन्न करने में संलग्न थीं। उनके कटी प्रदेश और नितंब विशाल थे। उनके कटाक्ष हाव भाव तथा माधुर्य आदि मन, बुद्धि एवं चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अपहरण कर लेते। वैशंपायन जी कहते हैं, ततो देवा सगंधर्वा समादायार्घ्यमुत्तमं शक्रस्य मम माज्ञाय
पार्थमानरचुरंजसा। जन्मेजय तदंतर देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर देवताओं और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य लेकर कुंती कुमार अर्जुन का यथोचित सत्कार पूजन किया। राजकुमार अर्जुन को पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि उपचार अर्पित करके देवताओं ने उन्हें इंद्र भवन में पहुंचा दिया। इस प्रकार देव समुदाय से पूजित हो पांडु कुमार अर्जुन अपने पिता के घर में रहने और उनसे उपसंहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ से उनके प्रिय एवं दुस्सह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उस अशनियों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने पर जगत में मेघों की घटा गिराती और मयूर नृत्य करने लगते हैं। सब अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर पांडुपुत्र पार्थ ने अपने भाइयों का स्मरण किया, परंतु पुरंदर के विशेष अनुरोध से वे मानव गणना के अनुसार 5 वर्षों तक वहां सुखपूर्वक ठहरे रहे। तदंतर इंद्र ने अस्त्र शिक्षा में निपुण कुंती कुमार से उपयुक्त अवसर पाने पर कहा, कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो। कुंती नंदन, मनुष्य लोक में जो अब तक प्रचलित नहीं है, देवताओं की उस वाद्य कला का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। पुरंदर ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। मित्र से मिलकर दुख शोक से रहित अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन ने उन्हें गीत, वाद्य और नृत्य की बार बार शिक्षा दी तो भी द्युत जनित अपमान का स्मरण करके तपस्वी अर्जुन को तनिक भी शांति नहीं मिली। उन्हें दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनि के वध के लिए मन में बड़ा रोष होता रहता था तथा चित्रसेन के सहवास से कभी कभी उन्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होती थी, जिससे उन्होंने गीत, नृत्य और वाद्य की उस अनुपम कला को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर लिया। शत्रु वीरों का हनन करने वाले वीर अर्जुन ने नृत्य संबंधी अनेक गुणों की शिक्षा पाई, वाद्य और गीत विषयक सभी गुण सीख लिए, तथापि भाइयों और माता कुंती का स्मरण करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था। कार भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध, अर्जुन पर उनका प्रसन्न होना एवं अर्जुन के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। भगवान शंकर का अर्जुन को वरदान देकर अपने धाम को प्रस्थान करना, अर्जुन के पास दिक्पालों का आगमन एवं उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान तथा इंद्र का उन्हें स्वर्ग में चलने का आदेश, अर्जुन का हिमालय से विदा होकर मातली के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान, अर्जुन द्वारा देवराज इंद्र का दर्शन तथा इंद्र सभा में उनका स्वागत और अर्जुन को अस्त्र और संगीत की शिक्षा। इस प्रकार आज का यह प्रसंग श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्र लोकाभिगमन पर्व में अर्जुन की अस्त्रादि शिक्षा से संबंध रखने वाला यह 44वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब श्री ठाकुर जी को यह पारायण उनके चरण कमलों में समर्पित करके आज का प्रसंग यहाँ विश्राम लेते हैं।